आप सब बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे हैं। अच्छा लगता है आप लोगों को जब मैं देखता हूँ। हालेलुया। क्या आप उत्साहित हैं? और सच में हम उत्साहित रहते हैं पहले संडे को, क्योंकि हम नई बातों को जानते हैं, नई बातों को सीखते हैं, नई शिक्षक प्रभु हमें बताते हैं। हमारी कलीसिया जो है सीखने वाली कलीसिया है, और हम जो है प्रभु के सम्मुख आते हैं कि प्रभु इस महीने आप हमें क्या कहना चाहते हो, किन बातों को सिखाना चाहते हो। एंड प्रभु जो है हमेशा हमें जो है सुंदर बातों को सिखा के हमें ब्लेस करते हैं। और इस महीने का भी सुंदर शीर्षक बहुत सुंदर है। किस किस को पता है इस साल का शीर्षक क्या है? क्या है इस साल का? अरे बाप रे, ईयर ऑफ डोमिनियन। ठीक है, मैंने बोला नहीं था, ये ऐसे ही लगा दिया है। ठीक है, ईयर ऑफ डोमिनियन ये साल का शीर्षक है। प्रभुता करने का समय है। ठीक है, प्रभुता मतलब कौन करता है? किंग करते हैं ना। कौन करता है? किंग। किंगडम डोमिनियन बोलते हैं। डोमिनियन कहाँ से आता है? किंगडम, डम से डोमिनियन आता है। किंग जो है जहाँ की राजत्व चलता है, जहाँ की प्रभुत्व चलता है, इसलिए हम डोमिनियन। और हम वंशज है, हम राज्य के वंशज है। ठीक है, मनुष्य को सृष्टि ही किया गया था प्रभुता करने के लिए। किसके लिए? प्रभुता करने के लिए मनुष्य का सृष्टि किया गया था। एंड प्रभुता का अर्थ क्या है? कि नियंत्रण करना, बस में कर लेना, सारे चीजों को गवर्न करना, रूल करना ही प्रभुता है। और मनुष्य को डिजाइन किया गया है किसके लिए? प्रभुता करने के लिए मनुष्य को डिजाइन किया गया है। एंड कभी भी जो है राजा और जो है सेवक एक साथ अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है? किंगडम, किंग एंड सर्वेंट अच्छा लगता है? पुअर एंड रिच एक साथ हो सकता है। कोई व्यक्ति एक साथ पुअर भी हो सकता है और एक साथ रिच भी हो सकता है। प्रभु कहते हैं कि ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट। ठीक है, वो क्या होंगे? स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। प्रभु का जो बातें हैं, जीसस की जो बातें हैं, पुअर इन स्पिरिट, आत्मा में जो तीन है वो धन्य है। और इस बातों को मैं प्रीच कर चुका हूं, आज नहीं बोलने वाला हूं। अभी जीसस क्या कर रहे कि सेवा का हृदय चाहिए। अगर हमें सच में प्रभुता करना है तो हमें क्या चाहिए? किंग होना है। क्या होना है? किंग होना है, सर्वेंट होना है। तो जीसस हमेशा, जीसस का प्रिंसिपल जो है केवल ओबीडिएंट होने के द्वारा ही हम समझ पाएंगे। क्या है? यीशु मसीह का जो सिद्धांत है, अगर हम ओबे करेंगे तभी समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। और पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि हमें कार्यकर्ता नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमें कार्यकर्ता नहीं चाहिए। किसको चाहिए? हमें चाहिए सेवक चाहिए। क्या है? सेवक चाहिए। हमें मेंबर नहीं चाहिए। हमें कौन चाहिए? आराधक चाहिए। ठीक है, मेंबर नहीं चाहिए। हमें कौन चाहिए? आराधक चाहिए। हमें कार्यकर्ता नहीं चाहिए। आज से हम कार्यकर्ता के टैग को हटाएंगे। ठीक है, वर्कर के टैग को हटाएंगे। हम क्या बनेंगे? क्या मनोस्था हमें चाहिए? सेवा का मनोस्था। इसलिए यीशु ने कहा मरकुस का 10:45, मार्क चैप्टर 10:45 में कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। जीसस इसलिए आया कि आप उसको सेवा करें? इसलिए आया क्या? मैं आया हूं मेरी सेवा करो? नहीं, जीसस इसलिए नहीं आया कि लोग उनकी सेवा करें, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। खुद ही क्या है? हमारी सेवा करें, लोगों की सेवा करें। इसलिए जीसस इसलिए आया। और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। और मैं प्रार्थना कर रहा था और मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है मसीह जो है, समाज जो है डाइवर्ट होते जा रहा है। क्या है? कहीं ना कहीं लोग सेलिब्रिटी स्पिरिट उनके अंदर घुस जा रहा है। ऐसा मुझे लग रहा था कि ये इसको चेक करना बहुत जरूरी है हमारी कलीसिया में, कि कहीं हम जो है ऐसा ना हो जाए कि हम एक सेलिब्रिटी है। ऐसा हमारे अंदर ना आ जाए कि क्योंकि संसार ऐसा है, बहुत आकर्षण है, सोशल मीडिया बहुत है। ठीक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, और आप खोलो कितने पास्टर मिलेंगे अभी उधर। यूट्यूब खोलो। मैं किसी को जज नहीं करना चाहता हूं, बट ये बातों से मुझे प्रभु मुझे ये कहे कि सेवक चाहिए। ठीक है, कहीं इन सारे माध्यम से लोग जो है पॉपुलैरिटी पाके, नाम पाके, शोहरत पाके कहीं फिसल ना जाए
और उससे बचने के लिए क्या चाहिए हमें? एक सर्वेंट हार्ट होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो इस महीने का शीर्षक क्या है? सर्वेंटहुड, सेवा भाव बहुत जरूरी है अगर हमें अपने आप को बचा के रखना है। हालेलुया। क्या आप उत्साहित है? उत्साहित है तो हम प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। अगर सच में हम जो है बने रहना चाहते हैं प्रभु में, प्रभु के साथ काम करते हुए, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसा होने वाला है कि जो चुने हुए लोग वो भी क्या करने वाले हैं? वो भी गिरने वाले हैं। ठीक है। और जो जिसका अंदर जो है सेवा वाला भाव है वो नहीं गिरेगा, वो उठेगा। ठीक है। वो आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि प्रभु के राज्य में क्या है कि ऊपर का रास्ता नीचे से शुरू होता है। ठीक है। हम हमेशा जो है, मनुष्य क्या है, हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करता है, कोई भी नीचे। संसार भी सिखाता है कि भाई किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी के सामने गिरना नहीं है, लेकिन प्रभु क्या सिखाता है? झुक जाओ, मैं तुम्हें उठाऊंगा। हालेलुया। तो इस महीने का शीर्षक क्या है? प्रभु हमें कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए? सेवा करने की मनोस्था होना चाहिए। ये मनोस्था क्या है? सेवक बनने की मनोस्था। एंड प्रभु जो है हम सबको कहना चाहते हैं कि सेवा करो। क्या करो? सेवा करो। दूसरे को बोलेंगे सेवा करो। किसकी सेवा करेंगे? ठीक है। अरे मेरा पास्टर तो मुझे पुलपिट में आने का मौका नहीं देता, कहाँ सेवा करूं मैं? ठीक है। मैं आपको कहना चाहता हूं ये 5% है। ठीक है। यहाँ का काम जो है केवल 5% है। ठीक है। आपने देखा नहीं कि मंडे टू सैटरडे क्या करते रहते हैं। असली सेवक जो है उनको मंडे टू सैटरडे देखो, तब पता चलेगा कि सेवक। यहाँ तो कोई भी, ये बहुत आसान है। यहाँ की बात जो है आसान है। आके आधा घंटा 45 मिनट प्रीच कर दो। ठीक है। आधा घंटा गाना गा लो। ठीक है। म्यूजिक बजा दो। बहुत आसान है। ठीक है। और इसमें जो है क्या है? इसमें जो है अट्रैक्शन है कि नहीं? क्या है? अट्रैक्शन है। और कोई भी इसके प्रति अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन सेवक जो है कहां से आता है? कहां से आता है? हृदय से आता है। एंड प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं हमें? एक सर्वेंट हार्ट सिखाना चाहते हैं, सेवा का हृदय सिखाना चाहते हैं। एंड सेवा के लिए पुलपिट नहीं चाहिए। जो असली जो सेवक है उसके लिए पुलपिट नहीं चाहिए, वो हर दिन सेवा करेगा। एवरीडे हृदय से अगर आप सेवक हैं, प्रभु एवरीडे आपको अपॉर्चुनिटी को लेके आएंगे। एवरीडे आपके सामने ऐसे सिचुएशन आएगा कि आप सेवा करें। हर कोई सेवा कर सकता है, हर कोई चाहता है सेवा करना। कोई ऐसा है जो सेवा करना नहीं चाहता है? सब लोग सेवा करना चाहते हैं। आप चुप है मतलब सब लोग सेवा करना चाहते हैं। और प्रभु जो है, अगर आपका हृदय सेवा करने वाले हृदय है तो प्रभु आपको यूज करेंगे। हालेलुया। एक सेवक ही जो है उन्नति होता है। ठीक है। वर्कर का उन्नति नहीं होगा, सेवक का उन्नति होगा। किसका उन्नति होगा? क्योंकि प्रभु ने कहा है जिसका सेवा का हृदय है। हमारा हृदय का कंडीशन ही दिखाता है कि हम कहां जाने वाले हैं। क्या है? हमारे हृदय का कंडीशन दिखाता है कि हम कहां जाने वाले हैं। आज हम जो है हृदय के कंडीशन के बारे में बताया मैंने, तो 3 प्रकार के हृदय को हम देखेंगे जिसके द्वारा हम हमारे अंदर सेवा की मनोस्था आ सकता है। आज पहला संडे है तो जल्दी जल्दी खत्म होगा आज। नेक्स्ट वीक से हम थोड़ा गहराई से सीखने वाले हैं। ठीक है। 3 तरीके के हृदय। कितना? हृदय तो एक ही होता है, ऐसे फिर 3 तरीके के 3 स्वभाव जो हृदय से आता है। सबसे पहले क्या है कि समर्पित हृदय, सबमिसिव हार्ट। सबमिसिव हार्ट मतलब क्या है? सबमिशन के लिए हमें कोई चाहिए। बिना अकेले है किसको सबमिट करेंगे आप? ठीक है। सबमिशन के लिए आपको कोई ना कोई चाहिए जिसको आप सबमिट कर सकते हो। जीसस का सेवकाई कैसे शुरू हुआ? कैसे शुरू हुआ है? सबमिशन से शुरू हुआ। किसको सबमिट किए हो? यहां यूहन्ना को सबमिट किए कि नहीं? उनके सामने आए। यूहन्ना तो कह रहा था कि उनकी पांव की जूती को ठीक, पैर जूती को उठाने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, और मुझसे बड़ा है और मेरे से पहले से है। यूहन्ना पहले आया कि नहीं? कौन पहले पैदा हुआ? यूहन्ना पहले पैदा हुआ। यूहन्ना बोलता कि वो मेरे पहले से है। कितना बड़ा है यूहन्ना और जीसस में तो कंपैरिजन है।
और यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे थे। और कौन आया? यीशु आए। यूहन्ना क्या कहा कि तुम मुझे बपतिस्मा दो, बोला कि नहीं यूहन्ना? हम होते तो क्या बोलते पता है? हम अगर बड़े होते सच में, हम जीसस को पता था कि जीसस को सर पता था कि नहीं कि उधर से पता नहीं कि मैं इससे बड़ा हूं, क्योंकि ही इज अ मैन, मैं प्रभु हूं। जिसको पता था ना, बट जिसका हृदय देखो। हम में से कोई तो ये छोटा है तो अरे भाई ऐसा बपतिस्मा नहीं देगा तुझे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा दूंगा, बोलते नहीं है, ठीक है, ऐसे बोलते मैं तू क्या, तुझे कौन बपतिस्मा देगा भाई? तू तो सबको बपतिस्मा दे रहा है, तुझे बपतिस्मा देने के लिए मैं आया हूं, प्रभु ने मुझे भेजा है, ठीक है, तुझे तो कुछ सिखाएगा। ठीक है, जीसस क्या कहिए, ऐसा ही होने दे, ऐसा ही होने दे। जब हम सबमिसिव हो जाते हैं, क्या करते, क्या चीजों को पूरा करते हैं? धार्मिकता को पूरा करते हैं। क्या चीजों को पूरा करते हैं? धार्मिकता को। अगर हमें किसी के अधीन पे अगर रखा है, अगर हमारे हृदय से, हम तो दिखाने के लिए कोई भी सबमिसिव हो जाता है, हृदय से अगर सबमिट नहीं किए हैं तो हम धार्मिकता को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। धार्मिकता को हम पूरा नहीं कर पा रहे, धार्मिकता को पूरा नहीं कर पा रहे, हम तो दुष्ट का कार्य कर रहे हैं, रेवल्यूशन का कार्य कर रहे हैं। और प्रभु आपको टेस्ट करने के लिए ऐसे लोगों के अधीन रखेंगे जिनको आपसे भी कम पता होगा, बट ये टेस्ट है आपके लिए, ठीक है। अरे इसके अधीन में कौन रहेगा, उसको क्या पता है, उसे कोई पता नहीं है, मुझे जितना पता उसका पता ही नहीं है, उसके अधीन में क्या रहूं? ये बोल सकते हैं प्रभु इसके पास आके मैं क्या बपतिस्मा लूं, उसको क्या पता है, तो मरने वाला है खुद, ठीक है। प्रभु आपको रखेंगे, ऐसे लोगों के अधीन रखेंगे जिनके अधीन में रहना आपको पसंद ही नहीं होगा, बट इसके द्वारा क्या होता है? धार्मिकता पूरा होता है। इसके द्वारा क्या होता है? राइचियसनेस, धार्मिकता पूरा होता है। आपकी अधीनता को स्वीकार करने के द्वारा आप क्या करते हैं? धार्मिकता को पूरा करते हैं। और क्या होता है जब हम किसी की अधीनता को स्वीकार करते हैं तो हम प्रभु की प्रभुता को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। हालेलुया, सुंदर बातें हैं, अच्छा है। और एक सीक्रेट को बताना चाहूंगा, सेवा का हृदय की बगैर जो है आपका काम जो है प्रभु को प्रसन्न नहीं करने वाला है। आप कितना भी अच्छा प्रचार कर दो, कितना भी अच्छा गाना गा दो, हृदय अगर सेवा का हृदय नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। लोगों का फायदा हो सकता है लेकिन आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो प्रभु चाहते हैं कि हमें, हमारे अंदर एक समर्पित वाला हृदय हो, सरेंडर वाला हृदय हो। हम जब सरेंडर होते हैं तब हम जीतते हैं, तब हमारा उन्नति होता है। किसी भी आप बड़े प्रभु के दास के बारे में, बेनिहिन के पास्टर कौन थे आपको पता है? जॉयसमेर के पास्टर कौन थे आपको पता है? बट उनके प्रीचिंग को देखिए, वो अधीनता में रहे, ठीक है। उन्होंने वो फेज को क्या किया, उन्होंने उस फेज को उन्होंने पार किए। आपको भी प्रभु ने अगर सच में आपको चुना है, आप कोई ऐसे लोगों की अधीनता में लेके आएंगे जिनके अधीन में रहना आपको पसंद नहीं भी हो सकता है, बट क्या करना है? धार्मिकता को, क्योंकि प्रभु ने ये चीजों को किया है। हमें क्या करना है? धार्मिकता को पूरा करना है। हमारे समर्पण हृदय के द्वारा, समर्पित हृदय के द्वारा प्रभु का धार्मिकता क्या होता है? पूरा होता है। धार्मिकता को पूरा करना है। और इसीलिए यीशु ने यूहन्ना के सामने अपने आप को नम्र किया। हालेलुया। मरकुस 9:33 में लिखा गया है, फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उससे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे? वे चुप रहे, क्योंकि जो बात कर रहे थे थोड़ा गड़बड़ वाली बात है, इसलिए वो बताया नहीं जीसस को। क्योंकि मार्क्स में उन्होंने आपस में ये बात विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है, और जीसस को ये बात पसंद नहीं है, इसलिए वो लोग बोले नहीं जीसस को। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। सबसे छोटा और सबका सेवक बड़ा होना चाहे
प्रभुता करना है तो क्या बनना पड़ेगा? हमें बड़ा होना पड़ेगा कि नहीं? बिना बड़े हुए हम प्रभुता कर सकते हैं? अब बड़ा कैसे होंगे? सबसे छोटा और सबका सेवक। यूहन्ना कह रहा होगा, ये सब बात विवाद कर रास्ते में क्या करते हैं? इधर उधर की बातें करते हैं। जीसस आगे जा रहे होंगे और पीछे ये लोग बात विवाद कर रहे होंगे, ठीक है? तो यहूदा बोल रहा होगा कि मैं तो ट्रेजरर हूं, यीशु ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं बड़ा हूं। बोलता होगा कि नहीं? मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं ट्रेजरर हूं, जीसस का भरोसा मेरे ऊपर ज्यादा है। पतरस याकूब यूहन्ना बोले, तू क्या भाई तुम छोड़ो, तुम्हारा दूर दूर तक तुम्हारा कोई नाता नहीं है, ठीक है? क्योंकि तुम्हें बुलाते नहीं, जहां जहां स्पेशल ओकेजन होता है मैं पतरस याकूब और यूहन्ना ही जाते हैं। तुम्हारा कोई, बाकी सब भूल जाओ भाई, तुम्हारा कोई चांस नहीं है, ठीक है? जो चांस है पतरस और याकूब और यूहन्ना में ही है। पतरस बोलता होगा कि प्रभु जो भी काम है मुझे बुलाते हैं, ठीक है? मैं जो मछली पकड़ा हुआ गया, मैं नाव में बैठे, ठीक है? मैं बड़ा हूं क्योंकि प्रभु ने मेरे नाव को चुना। यूहन्ना सोच रहा अगर मैं यीशु के पास बैठता हूं, हमें रीजन है हमारे पास बड़ा अपने आप को समझने का, और दूसरे को छोटा समझने के लिए उसके लिए भी हमारे पास कारण है। होता है कि नहीं? रीजनिंग, माइंड में रीजनिंग चलता रहता है, लेकिन जो सेवक है उसके माइंड में कोई रीजनिंग नहीं चलता है। रीजनिंग चलेगा तो कभी भी आप किसी के अधीन नहीं हो सकते। और एक सीक्रेट बोलना चाहूंगा, अच्छा है कि आप अपने, जिनको प्रभु ने आपके ऊपर रखा है, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। सच में पता चल जाएगा तो शायद आपका ग्रोथ कम हो जाएगा। सारे व्यक्ति में वीकनेसेस है, सारे व्यक्ति में दुर्बलताएं हैं। अच्छा है कि जिनके अधीन में आप रहे हैं उनकी दुर्बलताओं आपको पता ही नहीं है, ठीक है? और अब हमें मालूम ही नहीं करना है कि मैं जिनके अधीन हूं उसका दुर्बलताएं क्या है, मुझे पता ही नहीं करना है, क्योंकि मैं पता चलेगा मेरा नुकसान होने वाला है। आई विल बी एट लॉस, मैं अपने नुकसान में जाऊंगा। उसकी दुर्बलता मुझे पता चलेगा तो मेरे अंदर क्या विचार आएगा मुझे पता ही नहीं है। शत्रु क्या कर सकता है, मेरे दिमाग में क्या कार्य कर सकता है, आई डोंट नो, मेरे ऊपर मेरा भरोसा नहीं है। तो अच्छा है कि जिनके अधीन में प्रभु मुझे रखा है, मैं उसका कोई भी चीजों को मैं देखना नहीं चाहूंगा। हालेलुया! क्या आपको समझ में आ रहा है? अच्छा है कि आप नहीं जानते, सब बोलिए, अच्छा है कि आप नहीं जानते, लेकिन आप सब मेरी दुर्बलताओं को जानते हैं, ठीक है? हालेलुया! अच्छा है कि हमें पता ही नहीं है। पता होगा तो कहीं आप गिर जाएंगे। पता नहीं है इसलिए प्रभु आपको उठा रहा है, उठाएंगे और भी। डोंट, आपको बस क्या करना, धार्मिकता को पूरा करते रहना है। प्रभु ने रखा है, प्रभु धार्मिकता को पूरा करो। आगे समय कौन सेवा किए? यूहन्ना ने सेवा किया। किसने सेवा किया? किसका सेवा का फल है? हम जीसस का सेवा का फल है। हम हमेशा एक समर्पण वाला हृदय चाहिए, क्योंकि जब हम समर्पित हो जाते हैं हम धार्मिकता को पूरा करते हैं, और जब धार्मिकता को पूरा होता है यीशु जो है क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। प्रभु का दास, प्रभु के चुने हुए व्यक्ति, प्रभु अगर आपको बढ़ाना चाहते हैं ऐसे नहीं बढ़ा देंगे, किसी के एनवायरमेंट में डालेंगे, परिस्थिति आपके जीवन में आएगा, लोग आपके जीवन में आएंगे, और वही आपके लिए क्या है? टेस्टिंग टाइम है, वही आपके लिए परीक्षा का समय है, और उसी के द्वारा ही आप क्या करेंगे? बढ़ेंगे। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जो भी आपके ऊपर है उनके लिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये है, इसलिए प्रभु का ब्लेसिंग। वो प्रभु ने उनको रखा है मुझे बढ़ने के लिए, और कुछ नहीं। मुझे क्या करना है? धार्मिकता को पूरा करना है। सबसे पहले क्या चाहिए? सेवा का हृदय। दूसरा क्या है? एक कंपैशनेट हार्ट। उसको क्या बोलेंगे? दयालु हृदय, दया करने वाला। जीसस से हम सीख रहे, जीसस के हृदय से सीख रहे हैं। मत्ती 9:36 में लिखा गया है, जब यीशु भीड़ को देखा उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के नाई जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। जीसस जो है लोगों को देख के उनके हृदय से आता था दया। क्या है? हृदय उनका मुंह होता था। सबसे पहले क्या मुंह होना चाहिए हमारा?
हार्ट मूव। हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे कंपैशनेट हार्ट दीजिए। बहुत से लोगों का हार्ट जो है दया से भरा नहीं है, कंपैशन से भरा नहीं है। हम लोगों को देख के हम कहते हैं कि इसका दशा इसलिए ऐसा है क्योंकि इसने ऐसा किया है। जीसस ने कई सारे, जिसने न्याय नहीं किया, लोगों का दुख देख के जीसस ने कभी उनका न्याय नहीं किया कि तू ऐसे इसलिए है। लेकिन जीसस का हृदय कैसे भरा? सब तो पापी है, प्रभु इनको पता है। और जीसस कैसे मूव हुए? उनके हृदय से मूव हुए। ठीक है, यीशु तरस खाया कि उनके ऊपर कोई नहीं है, कोई देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि जीसस का हार्ट पहले मूव हुआ, इसलिए चमत्कार हुआ। ठीक है, आप लोगों को देख के, आपके हृदय, लोगों का परिस्थिति को देख के क्या मूव होना चाहिए? आपके हृदय मूव होना चाहिए। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरे अंदर वो दयालु वाला हृदय चाहिए, कंपैशनेट हार्ट चाहिए, ताकि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं। यीशु का हृदय कैसा हृदय था? दया से भरा हृदय था, तरस खाते थे। हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? दया से भरा। हमारा हृदय और जीसस का हृदय मिल जाएगा तो चमत्कार होगा कि नहीं? यस। हमारे पास किसी को हेल्प करने के लिए बटुआ होने की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए? एक तरस खाने वाला हृदय। एटलीस्ट वी कैन प्रे, कंपैशनेट में हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और कंपैशनेट हार्ट क्या करता है? मिरेकल को लेके आता है लोगों के जीवन में। क्या करता है? मिरेकल को लेके आता है, चिन्ह चमत्कार को लेके आता है उनके जीवन में। अगर आप चाहते हैं कि लोगों के जीवन में प्रभु कार्य करे, आप प्रार्थना कीजिए सबसे पहले कि प्रभु मेरे हृदय को आप हिल कीजिए। क्या कीजिए? मेरे हृदय को हिल कीजिए, क्योंकि हृदय अगर ठीक नहीं है तो मैं सेवक नहीं बन सकता। मेरे अंदर लोगों के प्रति दया नहीं है, लोगों का दुख देखे मेरे अंदर कोई तरस नहीं आ रहा है, लोगों का समस्या देखे मेरे अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या सेवक है? लोग समस्या में है और आप कहीं अलग है, क्या सेवक है? वर्कर है आप। हमें क्या चाहिए? सेवा का हृदय चाहिए, सर्वेंट हार्ट। एंड सर्वेंट हार्ट हमेशा एक कंपैशनेट हार्ट रहता है, दया से भरा हृदय रहता है। और एक आयत में लिखा गया है, मरकुस 1:40 में लिखा गया है, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उससे तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। यीशु मसीह जा रहे थे, कोढ़ी का बीमारी आया, मतलब आपको कोई और देखने वाले नहीं है। ठीक है, आप सीधा गांव से बाहर, कोई आपको छुएगा भी नहीं, छुएगा कोई, देखेगा भी नहीं, मतलब आप जो है इतना दूर भेज देंगे कि आपका इन्फेक्शन दूसरे किसी को ना आए। और उसने चिल्ला कर यीशु से विनती करने लगी और घुटने टेककर कहा, यदि तू चाहे। उसने ये भी नहीं कहा कि मुझे तू चंगा कर, मुझे तू ठीक कर दे, क्योंकि उसको ऐसे ही जो है केवल शरीर का बीमारी नहीं था, वो मानसिक भी बीमारी था। ठीक है, क्योंकि कोढ़ी का जो बीमारी होता है उनको आइसोलेट किया जाता है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से उनको और भी कई सारे चीजें, बीमारी जो आत्मिक मानसिक बीमारी उनके ऊपर आ जाता है, अकेलापन, डिप्रेशन इनके ऊपर आएगा ही आएगा, क्योंकि लोग जब रिजेक्ट करते हैं तो ये सारी चीजें आता ही है। और उसने क्या कहा, अगर तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? हील कर सकता है। यीशु ने तुरंत हील किया उसको। यीशु ने पहले उसको क्या किया? जब कोढ़े की अवस्था में था उसी टाइम यीशु ने छुआ कि नहीं? पहले यीशु ने उसको हील किया क्या? पहले हील कर देता हूं उसके बाद छूटा हूं क्योंकि अच्छा हो जाएगा? नहीं, पहले जीसस ने उसको उस अवस्था में उसको छुआ और उसको कहा कि मैं चाहता हूं। बोला फिर मैं चाहता हूं। जीसस चाहते हैं लोगों को ठीक करना, जीसस चाहते हैं। और किसके द्वारा करेंगे? सेवक के द्वारा करेंगे। सेवक, आप हृदय से मूव होना शुरू कर दो। लोगों के लिए आपका हृदय मूव होना चाहिए। पुलपिट की जरूरत नहीं है एक हृदय को मूव करने के लिए। हृदय को मूव करने के लिए परिस्थिति की जरूरत है, और परिस्थिति हर दिन हमारे सामने आएंगी। और यीशु ने उसको छुआ। यस, मैं चाहता हूं। यीशु ने से पहले उसकी मन को चंगा किया। किसको चंगा किया? उसके मनोस्ताप को चंगा किया। फिर बाद में उसके बाहर के रूप को चंगा किया। हालेलुया। और यीशु ने जो है उसके ऊपर तरस खाया। बहुत सारे मिरेकल इसलिए हुआ कि जीसस का जो है
जीसस उनके अवस्था को देख के तरस खाया, दया से पिघल गया, रोक नहीं पाया। हम रोकेंगे अपने आप को? रोकेंगे? नहीं रोकने वाले हैं। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं होगा तो प्रार्थना तो करेंगे। एक तरस से भरा हुआ व्यक्ति का प्रार्थना प्रभु सुनेगा कि नहीं? यस। आप एक दूसरे के लिए उनकी अवस्था को देख के प्रभु के सामने आइए, प्रार्थना कीजिए एक दूसरे के लिए। प्रभु अच्छी बातों को करेंगे कि नहीं? चमत्कार करेंगे कि नहीं? मिरेकल होगा कि नहीं? हालेलुया। प्रभु निश्चय करेंगे। मत्ती 20:33 में लिखा गया है, तुम क्या चाहते हो? नहीं, 20 का ओके। एक जो है जीसस जा रहे थे और 2 अंधे थे, उन्होंने चिल्ला लगे, है दाऊद की संतान, मेरे ऊपर दया कर। यीशु ने उनको देखा, तरस खाया, उनकी आंखों को छुआ और वो चंगे हो गए। बहुत सारा चीज ऐसा हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि एक विधवा स्त्री, पहले तो विधवा है ही और उसका एक बेटा है, लूका 7 में लिखा गया है, 7:12 में लिखा गया, एक बेटा है वो भी मर गया। ठीक है। और अर्थी को लेके गांव से बाहर उसको दफनाने के लिए लेके जा रहे थे और देखकर उसने रिक्वेस्ट भी नहीं किया यीशु को। उसकी मां की हालत को देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। और उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। हालेलुया। जीसस जो है हमेशा लोगों का सेवा करती है, हमेशा लोगों का सेवा की। एवरी टाइम हम हर वक्त जो है प्रभु का क्या कर सकते हैं? सेवा कर सकते हैं। रास्ते पे जा रहे थे, खाना खा रहे थे, कहां पाए जाते थे जीसस? पापियों के घर में। किस लिए पाए जाते थे? सेवा करने के लिए। खाने के लिए जाते थे क्या? खाने के लिए और भी लोग बुलाते होंगे, तो किसके घर पे जाते थे? पापियों के घर में, चुंगी लाने वाले के घर में। और जरूर उनके साथ जो बातें होता था, उन बातों के द्वारा पापी जो है धर्मी हो जाता होगा। क्योंकि हम एक उदाहरण को देखते हैं, उनको जो है जक्की के घर पे गया, बस उनके घर पे गया, उनके घर में खाना खाया कि नहीं पता नहीं, घर पे गया और वो कहने लगा कि मैं जो है आज से और पाप नहीं करूंगा, जिससे अगर गलती से लिया है मैं उसको 4 गुना वापस कर दूंगा। सीधा मूसा के व्यवस्था को मानने लगा। जब प्रभु आते हैं क्या होता है? व्यवस्था ऐसे अपने आप पूरा हो जाता है। जब प्रभु का प्रेजेंस आता है, हमें और ये एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है वचनों को मानने के लिए। अपने आप हमारा जो है ओबीडियंस जो है एफर्टलेसली होता है। हृदय से क्या है? हृदय से मूव करेंगे, मनो से नहीं, रीजनिंग के द्वारा नहीं, विचारों के द्वारा नहीं। कहां से मूव करेंगे? हृदय से मूव करेंगे, क्योंकि प्रभु जो है हृदय से मूव किया। हालेलुया। सबसे पहले क्या चाहिए चर्च? हाँ, एक समर्पित वाला हृदय चाहिए। समर्पण होने के लिए हमें कोई चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है? कंपैशनेट हार्ट। कंपैशनेट हार्ट होने के लिए क्या चाहिए? लोगों का समस्या को देख के आपको इग्नोर नहीं करना है। जीसस कभी इग्नोर नहीं किए। अगर आप सच में सेवक है, आप इग्नोर नहीं करेंगे। समय नहीं है। तीसरा पॉइंट में जाएंगे, हम्बल हार्ट। एक सबमिसिव हार्ट और एक हम्बल हार्ट में फर्क क्या है? सबमिसिव हार्ट मतलब समर्पण वाला हृदय, एंड हम्बल हार्ट मतलब नम्र हृदय। समर्पण के लिए आपको कोई चाहिए, है कि नहीं? समर्पण के लिए आपको कोई चाहिए जिसके सामने आप समर्पित हो सके, जिसके अधीन में आ सके। लेकिन नम्र हृदय के लिए कोई नहीं चाहिए। आपकी हृदय की अवस्था है। ठीक है। ये आपकी कंडीशन है। नम्र मतलब क्या है? कि आपके ऊपर लगाम लगाया गया है। ठीक है। आपके ऊपर क्या लगाया गया है? लगाम लगाया गया है। आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्या है? आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप इसलिए नहीं करते कि आप प्रभु को जानते हो। ये होता है नम्रता। ठीक है। आप बहुत कुछ कर सकते हो। जीसस जो है बहुत कुछ कर सकते थे। क्रूस को अवॉइड कर सकते थे। जीसस कर सकते थे कि नहीं? जीसस क्रूस को अवॉइड कर सकते थे। एक बार बच चिल्लाते मुझे बचा लो, तब वो क्रूस की यातना से भी बच जाते। हालेलुया। और जब प्रभुभोज का दिन था, पहला प्रभुभोज का दिन था, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने वॉश बेसिन में पानी लिया
और क्या कहा? अपने चेलों के पैर धोने लगा और क्या कहा कि मैं जैसे मैंने कहा है किया है, तुम भी इसी रीति से एक दूसरे की सेवा करो। क्या करो? एक दूसरे की सेवा करो। हालेलुया। ज्यादा नहीं जानूंगा, लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि वर्कर्स जो है अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, बट सर्वेंट एवरी टाइम, सेवक हर बार जो है अपॉर्चुनिटी को पाते हैं। ठीक है, वर्कर कार्यकर्ता हमेशा चाहते कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, और नहीं भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन सेवक जो है क्या है, क्या चाहता सेवक? मुझे सेवा करना है। क्या है? मुझे सेवा करना है। सेवा मतलब क्या है फिर? आपके पास कुछ है कि नहीं? कुछ तो है हमारे पास। कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो आपके पास है उसके द्वारा दूसरे लोग बेनिफिट होना ही सेवा है। ठीक है, जो आपके पास है उसके द्वारा दूसरे लोग बेनिफिट होना चाहिए, वही है सेवा, और कुछ नहीं है। आप जो भी कर सकते हैं लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के लिए, जो आपके पास है, जो आपकी पॉसिबल चीज है, वो अगर कर दिए तो आपने सेवा कर लिए। हालेलुया। कोई अगर अच्छा गाना गा सकता है, ठीक है, प्रभु की उपस्थिति में जाइए कि प्रभु मेरे गाने के द्वारा लोग प्रभु आपके साथ कनेक्ट हो जाए, ये होता है सच में सेवा। ठीक है, अगर वचन आपसे प्रभु बात कर रहा है कि प्रभु वचन प्रचार करने का मौका दिया, प्रभु मेरे वचनों के द्वारा लोग जो है आपके साथ, उनका हृदय बदले, यही होता है सेवा। कोई भी है, कोई भी टैलेंट हो, कोई भी कुछ हो, प्रभु इसके द्वारा क्या बेनिफिट हो रहा है लोगों का, प्रभु इसके द्वारा आपके किंगडम का क्या बेनिफिट हो रहा है, उसके द्वारा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा किसी का, तो आप सेवा नहीं कर रहे हैं। कोई भी काम हो, किसके साथ सिर्फ खड़े हो जाओ, वो आपके लिए सेवा है। कोई मुश्किल में है, आपके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस जाके उसके साथ बैठ जाओ, सेवा नहीं हो। बस एक साथ खड़े रहना है, सेवक बनना है। क्या बनना है? हमें सेवक बनना है। प्रभु ब्लेस करेंगे, क्योंकि सेवक को प्रभु उठाने वाले हैं, कार्यकर्ता को नहीं। हमें क्या चाहिए? एक सेवा भाव चाहिए। जो कोई तुम में से बड़ा होना चाहता है, अपने आप को छोटा नहीं करना है, सबसे छोटा करना है। वचन कहता है अपने आप को छोटा नहीं करना है, सबसे छोटा करना है। ये हृदय की, ऐसे नहीं हो सकता, सबसे छोटा नहीं हो सकता। हृदय की बात है, हृदय नहीं बदलेगा, छोटे नहीं हो सकते। छोटा कहां से आता है? हृदय से। बड़ा यहां से आता है। ठीक है, मन से हम बड़े होते हैं, लेकिन हृदय से हम छोटे होते हैं। और क्या क्या लिखा गया है? सबका सेवक। किसका सेवक? सबका सेवक। मतलब सब लोग जो है, प्रभु ने अगर आपको बढ़ा रहा है, सब लोग बेनिफिट होना चाहिए आपके द्वारा, यही होता है सेवक। आप जो काम कर रहे हैं उसके द्वारा लोगों को फायदा होना चाहिए। करेंगे हम? नुकसान करेंगे? फायदा करेंगे? यस, हम सच में सेवक हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रभु के सम्मुख आते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज हम प्रार्थना करते, खड़े हो सकते हैं आप?